Okay, now dear students, now we'll start with the next topic which is very interesting और ये उसका एप्लीकेशन है. ओके, जैसे में अगर आपने ये समझ लिया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग कैरेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग कैरेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. अब हम यहाँ देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर, यानी एक सीधा तार है. अगर स्ट्रेट वायर, जैसे देखिए आप यहां से रखा हुआ है एक्स वाई स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जब इस वायर में करंट पास आउट हो रहा है, इसमें जब करंट पास हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, उसका डायरेक्शन क्या है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सारा पढ़ना है. सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें. सबसे पहले आपको ये अरेंजमेंट समझना है. ओके, ये अरेंजमेंट देखें क्या है. यहां आपको एक वायर ले लेना है, एक कार्डबोर्ड, ये लकड़ी का कार्डबोर्ड हो सकता है, लकड़ी का कार्डबोर्ड हो गया. इसमें सेंटर में आपको होल करके एक वायर पास कर लेना है. वायर हो गया एक ठो. अब उस वायर को बैटरी से कनेक्ट करना है, रेजिस्टेट से, की से और एमीमीटर करंट की रीडिंग देता है. तो ये आपका सारा अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए. ओके, यू विल हैव टू कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे टुवर्ड्स, और जब आप पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो तो करंट फ्लो करेगा ये सेम डायरेक्शन. आप डायरेक्शन देख ले करंट का, यानी ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है. ये इस मूवमेंट यानी इस फील्ड के हिसाब से हो गया, ये करंट के हिसाब से हो गया. ओके, अब आगे देखें. सपोज करो ये करंट इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है. ओके, व्हेन करंट इज पास्ड इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी वो वायर जो करंट कंडक्ट कर रहा है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. क्या प्रोड्यूस करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अब देखें, उसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी कि कैसे प्रूफ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा. आप क्या करेंगे, जो ये कार्डबोर्ड है ना, इस पे आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे का बुरादा, छोटा छोटा आयरन के टुकड़े छोटे, आप नॉर्मली इसको स्प्रेड कर देंगे, ऐसे फैला देंगे. ठीक, इस कार्डबोर्ड पे ऐसे फैला दिया हमने, फिर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया. व्हेन की इज प्रेस्ड, यानी जब हमने स्विच ऑन किया और इसमें से करंट आना स्टार्ट हो गया, तो हमको यहां कुछ मूवमेंट दिखेगा और वही बहुत खास है. जब इसमें से करंट पास होगा ना, आप थोड़ा सा जेंटल हैंड से इसको थोड़ा सा एक दो बार ऐसे पैड करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयरन फिलिंग्स है ना, छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं, आयरन फिलिंग जिसको बोलते हैं, वो अपने आप को इसी पैटर्न में अरेंज कर लेंगे. जो पैटर्न दिख रहा है ना, गोल गोल सा, उसमें पैटर्न बन जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, बहुत शानदार सा पैटर्न बनेगा. और ये पैटर्न ही प्रूव करेगा कि कुछ टॉर्क, कुछ फोर्स लग रहा है उन आयरन फिलिंग्स पे, जो उनको एक फिक्स सर्कुलर पैटर्न दे रहा है, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. ओके, खास बात. अब मान लो अगर आपने देखा, इफ यू प्लेस अ कंपास नीडल, अगर आपको यहां पे कंपास नीडल अगर आपने इस पे रखा, तो जो उस कंपास नीडल का नॉर्थ डायरेक्शन होगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब आप इस पे कंपास नीडल रखोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ दैट कंपास नीडल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस हुआ है और आयरन फिलिंग्स जो जिसने उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद को अरेंज कर लिया है, उसको इसके नॉर्थ के बेसिस पे आप डायरेक्शन दे सकते हो. देखो यहां पे नॉर्थ है इस साइड में, तो हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया, डायरेक्शन इधर से इधर. ओके, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल. दिस कंपास नीडल ऑन द बोर्ड, its north will give the direction of magnetic field marked by the arrow, यानी जो इस कंपास नीडल का नॉर्थ होगा ना, वही इस आयरन फिलिंग्स का या मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ इंडिकेट करेगा. तो यहाँ पे आपको आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. दिस इज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेट वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सीधे तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है. आपने इसको देखा. ठीक, अगला पॉइंट देखें. अब ऑब्जर्वेशन क्या है जो एग्जाम्स में पूछता है खास. फर्स्ट, मैग्नेटिक लाइन. देखो मैग्नेटिक लाइन वर्ड थोड़ा बहुत, ये मतलब मैग्नेट वर्ड लाइन लिखने में ज्यादा थोड़ा स्पेस ले रहा है, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. मैग्नेटिक लाइन फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब देखो, सब लाइन का सेंटर यही है, चाहे वो कोई भी मैग्नेटिक लाइन हो, सबका सेंटर एक ही होगा. दे विल फॉर्म अ मैग्नेट कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर, वायर के पास, विथ
दे आर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर। अब देखें जो स्ट्रेट वायर है ना, जैसे मान लो वायर हो गया और ये मैग्नेटिक लाइंस फील्ड, तो इन दोनों में ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, सारे लाइंस का सर्कल सेम होगा, सेंटर सॉरी सारे सर्कल्स यानी मैग्नेटिक फील्ड्स से जो मैग्नेटिक लाइंस से जो सर्कल बन रहा है ना, इनका सेंटर एक होगा। और ये अपने आप को जो मैग्नेटिक ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इससे 90 डिग्री के एंगल पे अपने आप को रखेंगे। देखें, इट फॉर्म्स अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द वायर विथ देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर। यानी इनका जो ये प्लेन होगा ना, जहां ये लाई करेंगे, दैट प्लेन विल बी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पे होगा। किसके? ये वायर के। यानी सपोज करिए ये प्लेन हो गया और ये वायर। अगर क्वेश्चन हुआ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, देयर सेंटर लाइन, सबका सेंटर कहां है? वायर पे है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अगर मान लीजिए हम डायरेक्शन इधर की बजाय अगर हमने ऊपर कर दिया, ठीक है, और सारा डायरेक्शन चेंज कर दिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स, पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग इज सेम। यानी जो आयरन फिलिंग का पैटर्न है ये सर्कुलर सर्कुलर वो सेम होगा, बट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास इज रिवर्स्ड। यानी जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास यानी यहां जो नॉर्थ दिखा रहा है ना, अब ये उल्टा दिखाने लगेगा। ठीक है, और वही डिसाइड करेगा फिर से क्या? डायरेक्शन किसका? मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक लाइंस का। तो ये बिल्कुल खास हो गया। यानी आप तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि अगर आप बेसिकली इफ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन ही बदलेगा, पैटर्न वगैरह सारा सेम हो जाएगा। ओके, और वो आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सॉरी जो मैग्नेटिक ये कंपास नीडल, इसका दिशा चेंज हो जाएगा जब आप इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो। ठीक है, आगे देखें। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था अभी बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में अगर हमने जो डायरेक्शन चेंज कर दिया था, मीन्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन, बेसिकली जो मैग्नेटिक ये आयरन फिलिंग्स है वो तो सेम जगह पे ही थे, लेकिन मैग्नेटिक उनका जो मतलब कि जो ये आयरन मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास ने जब हमने डायरेक्शन चेंज किया था तो उसने भी अपना डायरेक्शन चेंज करके ये प्रूव किया था कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो चेंज हो चुका है। यानी इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ current carrying conductor, the magnetic field produced by that current carrying conductor is also reversed। यानी अगर मान लो हम ये करंट, मेरे पास कोई कंडक्टर है और ये अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें अगर इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हो, तो अगर मैं इसको अगर नीचे, अगर अब करंट नीचे जाएगा ना, तो इसमें अब उल्टा डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। ठीक है, यही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है जो अभी हम समझेंगे, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर किसी कंडक्टर में आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है, नॉर्थ साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आयरन फिलिंग्स तो सेम अपनी जगह पे होंगी, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ करंट इज इंक्रीज्ड, यानी ये वायर है ना, इसमें आप और तगड़ा करंट छोड़ रहे हो, ज्यादा करंट छोड़ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम डेंस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहे हैं ना वो डेंस हो जाएंगे। डेंस का मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो ये कोई वायर हो गया, तो इसके पास ना ये बहुत पास होंगे, अब जितना हम दूर जाएंगे ना उतना दूर होते हैं, तो ये इसका मतलब होता है डेंस। मैग्नेटिक फील्ड ना वहां पे लाइंस जो है वो पास आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है? दे आर डेंस, घना हो जाती है मैग्नेटिक लाइंस फील्ड्स। करंट अगर तगड़ा हो तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो डेंस का मतलब बहुत पास हो जाएंगी, घना हो जाएंगी। ओके, आयरन फिलिंग गेट्स अरेंज अप टू लार्ज डिस्टेंस, और जो आयरन फिलिंग है ना वो ज्यादा दूर तक अरेंज कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक पावर है वो बढ़ जाएगा, इसलिए जो आयरन फिलिंग्स है उन पे ज्यादा दूर तक बल लगेगा, इसलिए वो ज्यादा दूर तक खुद को क्या करेंगे? अरेंज कर लेती हैं। मैग्नेटिक जो आयरन फिलिंग्स हैं दे अरेंज देमसेल्फ टू अ ग्रेटर डिस्टेंस, ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे और अपने आप को अरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि करंट बढ़ा। आगे देखें,
शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज, और इसने क्या शो किया, ज्यादा दूर तक स्प्रेड आउट होके वो फैल जा रहे हैं आयरन फिलिंग्स। इसने क्या शो किया, दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज इंक्रीज, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है यहाँ पे उसका स्ट्रेंथ, मजबूती, ताकत बढ़ गई है, इसीलिए ये दूर तक फैल के अरेंज कर ले रहे हैं खुद को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूट्रल पॉइंट। ठीक ना, अब थोड़ा यहाँ समझ लें। देखें, ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, इस पे दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का और एक अर्थ का। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड काम कर ही रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है अर्थ के अंदर, तो वहां भी दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन इस वायर के पास ये अरेंज हो जा रहे हैं क्योंकि इस वायर का जो मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए ये जो आयरन फिलिंग्स है ना खुद को यहाँ पे अरेंज कर पा रही हैं। ठीक, लेकिन अगर यही आयरन फिलिंग आप बहुत दूर ले जाके रख दोगे, दूर रख दोगे, तो वहां थोड़ी अरेंज कर पाएंगे वो। क्यों, वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, वहां जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक, तो दे विल फॉर्म स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, अब देखें आप, तो यहां बनता है एक ना न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या है उसे देख लें आप। न्यूट्रल पॉइंट, द पॉइंट वेयर टू फील्ड्स आर इक्वल, यानी वो पॉइंट जहां दो फील्ड क्या है, बराबर हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन है। आप वहां पे जो आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे, न्यूट्रल पॉइंट। यानी जहां दो फील्ड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, आप उनको बोलेंगे न्यूट्रल। क्यों, इक्वल अपोजिट है तो वहां तो पूरा मैग्नेटिक जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो तो जीरो हो गया, यानी जो आयरन फिलिंग है या मैग्नेटिक कंपास नीडल है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आप बताइए, न्यूट्रल पॉइंट पे जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो वहां पे कोई रीडिंग देगा क्या कंपास नीडल? नहीं, वो किसी डायरेक्शन में रीडिंग दे सकता है, वो वहां पे उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, जीरो फोर्स, इट कैन गिव रीडिंग इन एनी डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में देगा। देखें, एट दिस पॉइंट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये रीजनिंग जो नया पैटर्न है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बोला कि जो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, वहां पे जो भी फोर्स लग रहा है वो सारा जीरो हो गया है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जैसे यहां मान लिया हमने ग्रेविटेशनल का फोर्स 1 हो गया, वायर का फोर्स 2 हो गया, तो जितने भी फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जितना भी लगेगा वो सारा क्या होगा, जीरो। कंपास नीडल हियर रेस्ट इन एनी डायरेक्शन, यानी यहां पे कंपास किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट कर सकता है। और अगर हम बात करें, अगर वो इफ द मैग्नेटिक नीडल और नीडल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ, ऐसा है। लेकिन ये न्यूट्रल पॉइंट पे यहां पे वो किसी डायरेक्शन में खुद को अरेंज कर सकता है, इसका उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। न्यूट्रल पॉइंट पे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आप इसको 2-3 बार पढ़ें, बुक से भी पढ़ें, आपको कंफर्म पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डेंसिटी वर्ड यूज कर रहा है। डेंसिटी का मतलब घनत्व, यानी मैग्नेटिक जो फील्ड है ना वो पास 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 होंगी। जैसे कंटूर लाइन बिल्कुल पास पास होती है ना, वैसे ही, ठीक ना। स्लोप अगर हो स्टीप स्लोप तो कंटूर लाइन पास पास, जेंटल स्लोप तो कंटूर लाइन दूर दूर। वैसे ही डेंस अगर बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आर डेंस, मतलब पास पास, अगर डेंस नहीं है तो दूर दूर। आई होप सबको समझ में आया होगा।